मतलब एतमाद ना करो। चिट्ठियां आई हैं, कहा जरूर आई हैं चिट्ठियां, मगर ये बेवफा हैं। कहा मैदान मैशर में अगर इन्होंने मेरा दामन पकड़ा, चिट्ठियां भेजी थी, अली का बेटा क्यों नहीं आया, इसलिए मैं जाऊंगा। कहा तुम जानते हो हुसैन, मौला अली को इमाम बनाया, मिंबर पे बिठाया, लेकिन खंजर मारने वाले यही थे। लेकिन कहा नहीं, कुर्बानी दूंगा, मैं जाऊंगा। हुसैन चले, घर वालों को तैयार किया। एक बात पक्की है, हुसैन करबला में जंग लड़ने नहीं गया था, ये मैं आपको बताता हूँ। लोग कहते हैं करबला की जंग, करबला की जंग, नहीं, करबला में जुल्म था। करबला में क्या था? जुल्म था। जंग होती तो किसकी ताकत थी? अली के बेटे से जंग कर ले। याद रहा, बोलो ना सुभान अल्लाह। यार किसकी ताकत है कि जिसके हाथों में जुल्फ़िकार हो उससे जंग कर ले, जिसके साथ हैदर कर्रार हो उससे जंग कर ले, जिसके बाजुओं में फातिमा का दूध हो उससे जंग कर ले, जिसके साथ अब्बास वफादार हो उससे जंग कर ले। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताओ मुझे यार, किसकी ताकत है? वहां जंग नहीं, जुल्म था। एक शायर ने कहा, जाहिर वो है राज के धोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा, उसका तवाफ़े खाने काबा फजूल है, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा। और बात करता है वो शायर, तवज्जो करना, मजा आ जाएगा। कहता है अब्बास का ये रौब था मैदान जंग में, अब्बास का ये रौब था मैदान जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तो अगर नजर डाल देना तो जमीन में गाड़ दे। हक हक, नजर डाल दे जमीन में गाड़ दे, इनसे कौन मुकाबला करेगा? फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सब घर वालों को तैयार कर लिया। कहा सुबह फजर के बाद मदीना छोड़ेंगे। निकले सुबह रात हुई, मदीना के लोग सो गए। हुसैन के घर के लोगों को हुसैन ने तलकीन की, थोड़ा आराम कर लो, सुबह सफर करना है। लोगों, मदीना के लोग सो गए, सारे लोग आराम करने लगे। हुसैन उठे, अपने बिस्तर से उठे, और उठने के बाद जन्नतुल बकी में तशरीफ ले आए, जहाँ माँ फातिमा का मज़ार है। हजरत फातिमा की तुरबत के करीब आके बैठ गए, और हजरत हुसैन बैठ करके अपनी माँ फातिमा से इजाजत लेने लगे। ओ माँ फातिमा, तेरा हुसैन उस मदीने को छोड़ रहा है जिस मदीने में रहने की परिंदों की भी तमन्ना होती है, जिस मदीने को जानवर भी छोड़ना गवारा नहीं करते। ओ माँ फातिमा, हुसैन से वो मदीना छुड़ाया जा रहा है जिस मदीने में मस्जिद नबवी में एक नमाज पढ़ ले तो 50,000 का सवाब मिलता है, जिस मदीने में नाना मुस्तफा का रोदा है, उस मदीने को हुसैन से छुड़ाया जा रहा है। मैं आखिरी सलाम पेश करने आया हूँ, मैं आखिरी मुलाकात करने आया हूँ। माँ फातिमा, मुझे ये भी पता है हुसैन आज मदीना छोड़ रहा है, वापस मदीना नहीं आएगा। आज हुसैन मदीने से जा रहा, हुसैन वापस मदीना नहीं आएगा, मुझे पता है। आखिरी मुलाकात के लिए आया हूँ, आखिरी दीदार के लिए आया हूँ। ए फातिमा, एक बार प्यार चाहता हूँ, एक बार प्यार वाली वो नजर चाहता हूँ। उम्मत के कुछ शरीरों ने मदीने की जमीन को हुसैन पर तंग कर दिया है, सारी रात शिकायत करते रहे। लोगों, आंख लगी, माँ के मज़ार पे टेक लगाई, नींद आ गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नींद आ गई। हुसैन फरमाते हैं कि माँ की कब्र से जब मैं ठिकाना, मुझे इतना सुकून मिला कि जैसे कभी मेरी माँ फातिमा मुझे गोद में लेकर सुला दिया करती थी। खबर से टेक लगा के मुझे वो सुकून मिला। जिन्हें माओ का प्यार ना मिले ना, उनसे पूछो कि माओ का प्यार क्या होता, ममता क्या होती है। ओ लोगों, तुम्हारी माएँ जिंदा है, ठुकरा दिया करते हो उन्हें। हुसैन से पूछ, माँ की मज़ार से, माँ की तुरबत से टेक लगा के हजरत हुसैन कहते हैं वही सुकून मिला जो कभी माँ के आंचल में मिलता था। नींद आ गई।
अकल किसी आंख लगी। हुसैन फरमाते मेरे ख्वाब में मेरी माँ फातिमा आ गई, कहने लगी बेटा दिल चाहता है कि मैं कब्र से निकल के तुझे गले से लगाऊंगा। हाय हाय हाय, तेरे नाना की शरीयत है सामने। हुसैन कहते हैं ऐसा लगता था जैसे मेरी माँ की तुरबत में थोड़ा सा ना हिल रही हो, जलजला गया हो। मैं जानती हूं मेरे हुसैन वापस मदीना नहीं आओगे, करबला में प्यासे हलक पे खंजर चला दिया जाएगा। हुसैन मैंने बड़े नाजों से पाला है तुम्हें, हुसैन बड़े नाजों से पाला मैंने। मेरे हुसैन मेरी गोद में कभी अगर तुम रोने लगते थे ना तो तुम्हारे नाना जान मेरे घर में आके कहते थे फातिमा इस हुसैन को ना रोने दिया करो, मुझे तकलीफ होती है। आज जा रहे हो ना मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए कि करबला के मैदान में जब जाओगे ना तुम्हारे इन बालों में करबला की खाक होगी, जिनमें मैंने कंघियां की हैं, जिनको मैंने सवारा है, जिन्हें मैंने धुला है, उनमें करबला की गर्दो गुबार अटा पड़ा होगा। और मेरे लाल हुसैन जिस गले को मेरे बाबा तेरे नाना बार बार चूमा करते थे उस गले पे जालिम खंजर चला देंगे। और जिस तेरे पाक जिस्म को नाना कांधे पे उठा के मदीने की गलियों में घुमाया करते थे उसी पाक जिस्म पर यजीदी नापाक घोड़ों के खुरों से तेरे जिस्म को रोन दिया जाएगा। हुसैन फरमाते हैं वो रात मेरे लिए कयामत से कम न थी, माँ के मजार को छोड़ना, माँ की तुरबत को छोड़ना मेरे लिए वो कयामत से कम न था। वो मैं आखिरी सलाम पेश करके माँ के मजार से आया और फिर मैंने नाना के मजार पे विदाई सलाम पेश किया। मैं आखिरी सलाम पेश कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि हुसैन के सामने वो कयामत खड़ी है। सगे नाना का मजार, तू तो उम्मती है यार। जब हाजी हज करने जाते हैं, खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें भी कभी हाजी बनाए, अल्लाह कभी तुम्हें भी मदीना भेजे। कभी जब मदीने जाओगे ना, जो जो मदीने गए मैंने उनकी ज़बानी सुना, एक के नहीं मैंने बहुत के ज़बानी सुना। कहते मौलाना जब मदीना हम गए, हम मदीना में 8 दिन रहे, हफ्ता रहे, 10 दिन रहे। कहते मौलाना जब मदीना से वापस हो रहे तो खुदा की कसम चीखें निकल रही थी, या अल्लाह ये दर्द तूने दिखाया था, आज इससे विदा होने का वक्त आ गया। तू उम्मती हो गए, जब नबी के दर को छोड़ता तेरी चीख निकलती है। वो सदा नवासा हो गए, जब मुस्तफा के रोज़े पे फिदा हो रहा होगा, दिल पे क्या गुजर रहेगी जरा हिसाब लगा, क्या गुजर रही हो। कोई मदीना जाता है ना और वो कहता है मैं मदीना जा रहा हूँ, उससे कभी कहना पड़ता है यार हमारे लिए दुआ कर देना। खुदा की कसम अंदर से दिल भर आता है, या अल्लाह वो कौन सा दिन होगा कि हम भी जाए 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 जाए। फरिश्ता एक बार मदीना आया, कयामत तक दोबारा आने की उसे मोहलत नहीं मिलेगी, कयामत तक नहीं आएगा दोबारा। जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे, रुखसत ही बारगाह से कुछ इस कदर की है। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। आगोश शौक खोले हैं जिनके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है। अल्लाह अल्लाह। काबा शरीफ के पास में, काबा शरीफ जो है ना, काबा शरीफ जिन्होंने ओरिजिनल देखा उन्होंने तस्वीर में देखा होगा, उसके पास में एक छोटी सी दीवार सी बनी हुई है गोल, आपने देखा होगा गोल दीवार है ऐसे, उसे हतीम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, जोर से बोलो, हतीम है। वो भी काबा, उसके हतीम के अंदर नमाज पढ़ना, काबे के अंदर नमाज पढ़ना है, वो काबा काबा है। वो ऐसे है जैसे मेरे हाथ है ना ऐसे गोल बना हुआ है, खास तवज्जो सरकार तवज्जो चाहूंगा, वो ऐसे गोल बना हुआ है ऐसे। मेरे हाथ देख रहे हो आप, मैं नाजुक दौर से गुजर रहा हूँ और मैं जो इस वक्त बता रहा हूँ ना ये नबी के आशिक ही समझ सकते हैं, बाकी दुनियादारों के बस की बात नहीं। अगर इश्क है तो सुन लो यार। मेरी तकरीर का टाइम तो हो गया, मैं अब भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि नबी के आशिक बैठे हैं तो कुछ बता दो, इजाजत है ना। तो वो ऐसे है हतीम, ऐसे है जैसे मेरे हाथ है ऐसे,
जैसे माँ अपने बच्चे को अपनी आगोश में लेने के लिए अपनी गोद फैला देती है, जैसे ऐसे ना गोद आप अपने बच्चे को लोगे तो ऐसे फैलाओगे ना जैसे माँ। तो काबा शरीफ का जब तवाफ करते हैं ना हाजी लोग, तवाफ करके और जब मदीने के लिए रुखसती लेते हैं ना, तो वो हतीम ऐसे आगोश फैलाए वो उन हाजियों को पुकार रहा बुला रहा, ओ हाजियों कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़कर आओ ना मेरे अंदर, ओ हाजियों आओ। मगर जो मदीने की तरफ जाता है वो मुड़ के भी नहीं देखता उधर, इसलिए कि मदीने की धुन ऐसी लग जाती है कि उस हकीम को भी नहीं देखता। आला हजरत कहते हैं आगोश शौक खोले है जिनके लिए हकीम, वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मदीना, माशाअल्लाह, ये मदीना है, वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। वो मदीना जब इस हुसैन से छुड़ाया गया होगा, मुझे बताओ जरा, आप खुदा की कसम अंदाजा नहीं लगा सकते। आप करबला सुन के रोते हो, शहादतें सुन के रोते हो। मैं तो कहता हूँ मेरे हुसैन को एक दिन उस दिन शहादत पेश करना पड़ी थी जिस दिन फजर के वक्त में मेरा हुसैन आखिरी सलाम पेश कर रहा था, वो हुसैन की शहादत से कम ना था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। करबला में खंजर चला तो शहादत हुई, मदीना में जब मदीना छूटा तो ये हुसैन की शहादत अव्वल थी। हाजी ताहिर साहब ये मदीने से वापस आए, इनसे पूछो कि जब मदीना तुम्हारी नजरों से ओझल होता है, जब तुम जाते हो ना और ये लगता है कि यार जब मुड़ के देखता है मदीने से आने वाला बार बार, और फिर वो दरो दीवार ओझल होने लगते हैं, फिर वो मीनारे ओझल होने लगते हैं। खुदा की कसम वो कट्टर ही दिल होगा शायद जिसके दिल में कुछ अंगड़ाइयां ना आती या उसके दिल में कुछ ये ना आती हो कि काश कुछ दिन और रह जाए, काश कुछ दिन और रह जाए। आला हज़रत तो कहते हैं अरे खुदा के बंदो जरा मेरे दिल को ढूंढ 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 ढूंढ। सुभान अल्लाह। फिर आखिर में क्या कहते हैं, दरे रोजा के मुकाबिल मुझे वो नजर तो आया, हाय हाय। अहमद रजा तो कहते मेरे दिल को दुनिया ने ढूंढा कहीं ना मिला, रोजा मुस्तफा पे मिल गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ तो हिंद में रह के भी दिल मदीने में रखते हैं, हाय हाय हिंद में रह के भी दिल मदीने में। लोगों कितनी बड़ी कुर्बानी होगी कि जब हुसैन ने अपने नाना का मदीना। एक बात और बताऊं, खुदा की कसम रोज़े रसूल का सबसे बड़ा जानशीन इस वक्त हुसैन, सबसे बड़ा। अगर रोज़े रसूल का कोई जानशीन था तो वो हुसैन है। मेरा हुसैन चला। एक बात बताऊंगा, बड़ी प्यारी बात। जब हुसैन चला तो ये खबर हिंदुस्तान में भी आ गई। कहाँ आ गई? हिंदुस्तान। तारीख ज़रतश्ती में लिखा है, समझ लें आप। हिस्ट्री ऑफ द मेवात में लिखा है, मैं किताबों के नाम बता के जा रहा हूँ। हिंदुस्तान में एक जगह है मेवात, वहां का राजा था, उसका नाम था राजा चंद्रगुप्त। मैं तारीख पेश कर रहा हूँ, याद रखना। जो चले गए उन्हें कुछ नहीं मिला, लट्टू नहीं मिलेगा उन्हें जो चले गए। समझते हैं कि बताएं जलसा देखो भाग जाओ चले जाओ, मजा नहीं आ रहा मौलाना की तकरीर में। मेरी तकरीर में कोई मसाले नहीं है जो मजा आएंगे, मेरी तकरीर में जानकारी है जो कब्र में काम आएगी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। मसाले नहीं जो मजा आएगा, जानकारी है जो कब्र में काम आएगी। जानकारी ले लें आप। मेवात का राजा चंद्रगुप्त, हुसैन का सगा सांडू। सांडू समझते हैं किसे कहते हैं? हम जुल्फ जिसको बोलते हैं, सगा सांडू। हुसैन की बीवी का नाम शहरबानो है और इस चंद्रगुप्त की बीवी का नाम मेहरबानो है। दोनों सगी बहन, शाह ईरान की बेटी थी दोनों। मैं वो लंबा वाकया मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा, मैं बात को समेट रहा हूँ। फिर कभी मेरी तकरीर होगी तो तफसील से बताऊंगा कैसे हैं दोनों। लेकिन इतना समझ लीजिए, सगी दो बहनें थी। बड़ी बहन थी मेहरबानो जो चंद्रगुप्त की बीवी थी, सगी बहन थी शहरबानो छोटी जो हुसैन आजम की बीवी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चंद्रगुप्त को पता लग गया कि हुसैन मदीना छोड़ कर निकले हैं अब करबला की तरफ। किसे पता लग गया? चंद्रगुप्त को पता लग गया। इसने 10,000 ब्राह्मण को इकट्ठा किया। ओताराम तोताराम को नहीं, जो आला क्वालिटी के लोग उसकी नजर में। हम सैयदों को आला मानते हैं कि नहीं? जी जी बेशक। वो लोग भी अपने आप में ब्राह्मण को जो है वो आला मानते हैं। 10,000 को इकट्ठा किया, एक को नहीं। कहा 10,000 ब्राह्मण को इकट्ठा करके कहा मेरा एक खत है जो अली के बेटे की बारगाह में तुम्हें पहुंचाना है। माशाअल्लाह। तो 10,000 की क्या जरूरत थी?
कहा बड़े की बारगाह में जब भेज रहा हूं तो बड़ों को भेज रहा हूं। अल्लाह अल्लाह। मेरी नजर में ये बड़े हैं ना, तो बड़े की बारगाह में भेज रहा हूं, बड़ों को भेज रहा हूं। इस यजीद को शऊर ना आया, इसको बैठे बैठे यहाँ शऊर है कि वो बड़ा है, हुसैन का बेटा। हाय हाय, वो बड़े का बेटा, बेशक इसे कहते हैं बड़ों के बड़े का बेटा बड़ा, इसे कहते हैं कि हम बड़े हैं। 4 पैसे आ जाएं कहते हैं हम बड़े हैं, 2 गाड़ियां खरीदनी हम बड़े हैं। नहीं, ये है बड़ा। बड़े का बेटा बड़ा है, बड़ा घराना है, बड़ा बाबा है, बड़ा नाना है, बड़ी माँ है, बड़ा खुद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 10,000 खत लिखे। और पता खत में क्या लिखा था? खत की तहरीर पढ़ के सुनाऊं ना तो दिल में चल जाएगा। वो हमारे चाचा हैं जो करे 2 घंटा बोलना है माशाअल्लाह सलाम। आपने सुन लिया, समझ लीजिए मेरी तकरीर वसूल हो गई। सुभान अल्लाह। हाँ बस मोहब्बत वाले अगर 4 भी हो ना तो काफी, कोई मसला नहीं। नबी ने जब ऐलान नबूवत किया था ना तो 4 ने कलमा पढ़ा था पहले, बस 1 औरत, 1 बच्चा, 1 मर्द और 1 गुलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 4 ने कलमा पढ़ा था, समझ रहे हैं आप? सुने अल्लाह अल्लाह। खत की तहरीर जरा सुन लें आप, सुने आप। 10,000 को दिया और दे के कहा जाओ ये हुसैन की बारगाह में खत पेश करना। खत में लिखा था जलसे में आने वालों, हुसैन कूफा ना जाओ, बेवफा लोग हैं, मेवात हिंदुस्तान आ जाओ। अगर आप मेवात आ गए तो मैं अपना तख्तो ताज आपके कदमों में समर्पण करके आपका सेवक बन जाऊंगा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। आप करबला ना जाओ, यहाँ आ जाओ, मैं अपना तख्तो ताज आपके कदमों में समर्पण करके मैं आपका सेवक बन जाऊंगा। ये चंद्रगुप्त के जुमले हैं जो आज भी हिस्ट्री आपदा में बात में लिखे हैं। और जलसे में आने वालों जरा सुनो, लेकिन ये खत हुसैन तक पहुंच नहीं पाया था, उससे पहले शहादत। और अगर खत पहुंच भी जाता जब भी हुसैन को हिंदुस्तान नहीं आना था, इसलिए कि वो हुकूमत के लिए नहीं गए, वो शरीयत के लिए गए। वो हुकूमत के लिए गए, वो शरीयत के लिए गए। हाय हाय हाय। बस सुने, मेरी तकरीर बिल्कुल आखिरी पड़ाव। अल्लाह आपको सलामत रखे। करबला सुने, ऐसा नहीं है हुसैन अनजान थे, करबला में अचानक से खैमे लग गए, अचानक से शहादत हो गई ना। बचपने में हुसैन को बता दिया गया था। ये भी सुन लीजिए आप, हदीसें हैं। हजरत उम्मे सलमा को मेरे नबी ने मिट्टी दी थी, कहा जब खून बन जाए तो मेरा नवासा समझ लो करबला में शहीद हो गया। हुसैन को पता था मेरी आखिरी मंजिल आ गई, पता था हुसैन को। यहां से हुसैन का सर जाएगा, धड़ नहीं जाएगा। पूरा जिस्म वहीं पर है करबला में, सरे मुबारक को लाया गया। समझो, वो आखिरी मंजिल से जरा गुजर जाने दो मुझे। सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, फातिमा की बेटी हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। जरा सुने यार, आप बहुत सुने करबला, लेकिन आज सुने यार। सैयदा कायनात की बेटी हजरत ज़ैनब, जब रात हुई सबके सर को इन्होंने काट लिया और लाशें बेगोरो कफन पड़े हैं, करबला पे खाक उड़ रही है, हवाएं चल रही हैं, जिस्मों पे खाक उड़ गई। थकी है ज़ैनब, पूरे दिन लाशें देखे हैं ज़ैनब ने, खाया नहीं है, पिया नहीं है, कौन खाएगा पिएगा। लोग इख्तिलाफ करते नहीं करबला में पानी था, मैं कहता हूँ था। चलो इख्तिलाफी बात है, ये मान लो था पानी करबला में। जिसका बेटा कट रहा वो पानी पिएगा? जिसका भतीजा तस्वीर मुस्तफा सामने काट दी गई वो पानी पिएगा? जिसका हुसैन जैसा भाई के लाश पे घोड़े दौड़ाए गए वो खाना खाएगा?
सैयदा ज़ैनब रात आ गई, थकी हैं, हाथ में तलवार लेके खैमों से निकली। सकीना की आवाज आई, फूफी कहाँ जाती हो हमें छोड़ के? बाबा चले गए, भैया अली अकबर चले गए, चाचा अब्बास अलंबरदार चले गए, फूफी तुम कहाँ जाती हो? खैमों की निगहबान तुम ही तो हो, अब हमारे अमीर काफिला तुम ही तो हो, मदीना वापस जिसकी मईयत में जाएंगे तुम ही तो हो, फूफी कहाँ जाती हो? अली की बेटी बोली, दोहरी जिम्मेदारी आ गई है सकीना, करबला के मैदान में मेरे खानदान के कटे हुए लाशें पड़े हैं, उनके भी पहरे देने हैं और रात में तेरे खेमों के भी पहरे देने हैं। डबल जिम्मेदारी आ गई है तेरी फूफी। जगह जगह लाशें पड़ी हैं, जगह जगह जिस्म पड़े हैं, चमने फातिमा के कटे हुए फूल पड़े हैं सकीना, उनके भी पहरे देने तेरी फूफी को, और फिर तेरे खेमे के भी पहरे देने। सैयदा ज़ैनब कभी करबला के मैदान में कटे हुए लाशों पर जाती, कभी खेमे में आती, जब हुसैन का ख्याल आता तो मैदान में चली जाती, सकीना का ख्याल आता तो खेमे में चली जाती। आधी रात आई, हुसैन के जिस्म के करीब आके बैठी, सीने पे खंजर भाले छिदे हुए, करबला की खाक से हटा हुआ जिस्म हाथ से खाक साफ करती जा रही थी, कहती जा रही थी भैया मदीना में थे तो नाना के कांधों पे सवारी किया करते थे, करबला में आए तो लाश कैसी बेगौरो कफन पड़ी है। मदीना में नाना के कांधों पे सवारी होती थी, आज करबला में लाश कैसी बेगौरो कफन पड़ी है। राकिबे दोषे मुस्तफा आज करबला की नंगी जमीन पर पड़ा है। जरा गौर करो यार, तसव्वुर में लाओ, ला सकते हो तो लाओ, हमारा दिमाग नहीं, हम अपने अहाते ज़हन में ले आए, लेकिन जरा सोचो राकिबे दोषे मुस्तफा, जब नबी के दोषे मुबारक पे हुसैन सवार होकर चलता था ना, तो सारे मदीना के लोग, वो सहाबी भी ना जिनकी एक एक नेकी आसमान के सितारों के बराबर है ना, वो हुसैन की जिंदगी पर रश करते थे, वाह हुसैन तेरी क्या जिंदगी है, तुझे नबी का कांधा सवारी के लिए मिला, तेरी क्या जिंदगी है हुसैन, तूने क्या किस्मत पाई है। आज करबला के मैदान में सीने में तीर लगा है, भाला छिदा है, खून निकला है, करबला की खाक उड़ी है, वो खून में मिल गई है। सैयदा मखदूमा कायनात की शहजादी हटा रही है, हुसैन की सगी बहन ज़ैनब कह रही है हाय आज क्या हो गया हुसैन, क्या हो गया। तो फिर इन सैयदानियों को इन जालिमों ने बांधना शुरू किया। तारीख में आता है कि जब इन्हें बांधा तो सैयदा सकीना की उम्र उस वक्त 4 और 7 साल के दरमियान थी। ये खेलने की उम्र होती है, ये कैद होने की उम्र नहीं होती। आज हमारे मुल्क और दूसरे मुल्क के कानून में भी यह है कि नाबालिग बच्चा अगर कोई गलती भी कर ले तो उस पर वो धारा नहीं लगती जो बालिग पे लगती। नाबालिग को छोड़ दिया जाता है। ये बात है कि नहीं है? नाबालिग उसे भाई नाबालिग इस पर वो धारा नहीं लगेगी, नाबालिग में आ गया ये। हाय हाय हुसैन की शहजादी की तो उम्र ही 4 साल थी। जालिमों ने इतनी कस के रस्सियां बांधी। एक सैयद का बयान है कि सैयदा सकीना के शहादत और विसाल के 200 साल बाद सैयदा सकीना की कब्र खुल गई। कहा देखा गया तो रस्सियों के निशान हाथ में अब तक मौजूद थे। कहीं से जालिमों ने कसम न छोड़ी। और मालूम है ये दमिश्क के बाजार में लाके इन्होंने ऐसा तमाशा किया। इधर सैयदानियां खड़ी हैं, फटी हुई चादरों के टुकड़े इनके सरों पे हैं। सैयदा सकीना, सैयदा ज़ैनब कह रही थी इन खवातीन से, हजरत ज़ैनब ने कहा ओ सकीना अगर ये फटी हुई चादरों के टुकड़े भी ना होते तो चाहे अपने बालों से अपने चेहरों को ढांकना पड़ते, लेकिन मोहम्मद अरबी की शरीयत का पासो लिहाज हमें आज भी है। कटे हुए सर हैं, नेज़ों पे बुलंद हैं, ये शोर मचा रहे हैं, पूरे दमिश्क में शोर मचा रहे हैं। आज एक बात कहूंगा, वो बात जरा गौर से सुनो। आज जब मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो मेरी कौम भी कुछ बड़े ढोल बजाती है, बड़े नक्कारे बजाती, कहती है हम ऐलान करते हैं
तो दमिश्क के बाजार में भी यजीदियों ने बहुत शोर मचाया था और ऐलान किया था कि हमने जंग जीत ली। मैं पूछना चाहता हूं ये कौन सा ऐलान हो रहा है? हुसैन ने सर कटाया है मेरे भाइयों, इसकी लाज रखो, खुदा के लिए इसकी लाज रखो। ये मस्जिदों के मीनार मैदान महशर में गवाही देंगे, इसकी लाज रखो। सैयदा ज़ैनब दमिश्क के बाजार में खड़ी है, पूरा दमिश्क तमाशाई बना है, कोई तालियां बजा रहा था, कोई हंस रहा था, ऐलान हो रहा था हमने हुकूमत के बागियों की गर्दनें काटी। किसी को नहीं बताया गया नवासे रसूल को काटा गया, ना ये ऐलान किया गया हुकूमत के बागियों के सर काटे। कोई खाने को नहीं पूछ रहा था, कोई पानी को नहीं पूछ रहा था, कोई नहीं कह रहा था इन बच्चियों के तो हाथ खोल दो, कोई नहीं कह रहा था ज़ैनुल आबिदीन बीमार है, नकाहत है, इनके तो बेड़ियां निकाल दो, कोई नहीं कह रहा था। सब हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, शोर था एक छोटा सा बच्चा सैयदा ज़ैनब की बारगाह में आया, हाथ में कपड़े का थैला है, थैले में खाना है। बस 5 मिनट की मेरी तकरीर है, सिर्फ 5 मिनट की, लेकिन मेरी पूरी तकरीर का निचोड़ पेश कर रहा हूँ, बड़ी मोहब्बत से सुन लेना, बहुत मोहब्बत से सुन लेना। शायद ये तारीख आपकी नज़रों से ना गुजरी हो, जरा सुन लेना। हाथ में कपड़े का थैला है, थैले में खाना, सैयदा ज़ैनब की बारगाह में खड़ा है, आगे को हाथ बढ़ा के कहने लगा, सैयदा कहने लगा, बीबी ये थैला है, इसमें कुछ खाने का सामान है, ले लो, तुम खा लो, अपने बच्चों को खिला दो। सैयदा ज़ैनब ने उस बच्चे से कहा, बेटा इन बागियों में कौन वफादार निकल आया कि हमें खाना भेज रहा है, एक काम कर, खाना यहीं छोड़ जा, बाद में लुकमा खाएंगे, पहले खिलाने वाले को बुला के तो ला, उसका चेहरा देखना चाहते हैं। अरे वाह 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 वाह। कौन इन बागियों में निकल आया है वफादार? बच्चा दौड़ा दौड़ा गया। कुछ देर के बाद जब उस भीड़ में से बच्चा आ रहा था, भीड़ को चीरते हुए, भीड़ को हटाते हुए, तो उस बच्चे के हाथ में एक 80 साल औरत का हाथ था। कितनी? 80 साल। उसकी भवें सफेद हो गई थी, बाल सफेद हो गए थे, कमर झुक गई थी बुढ़ापे की वजह से, कदम कांप रहे थे, बदन कांप रहा था। बच्चे ने सैयदा ज़ैनब की बारगाह में 80 साल बूढ़ी को खड़ा करके कहा, बीबी खाने का थैला देने वाली यही बूढ़ी खातून है, कोई और नहीं। सैयदा ज़ैनब ने थैला जमीन पर रख के उस बूढ़ी से मुखातिब होकर कहा, अहले मिंबर की खास क्या बात। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बूढ़ी माई कि तूने मुझे पहचान लिया, मैं कौन? कि तूने इन बच्चों को पहचान लिया कौन हो? ज़ैनुल आबिदीन की तरफ, इमाम की तरफ इशारा करके फरमाया, बूढ़ी माई के तूने इन्हें पहचान लिया, ये कौन है? बूढ़ी ने कहा, बेटी मैं ना पहचान सकी, मैं ना तुझे पहचानी, ना इन बच्चों को पहचानी, ना इस जवान को पहचानी, मेरी तो नजरों से भी बहुत कम दिखता है, बहुत कम दिखता है, मेरी तो बिनाई भी लगभग जा चुकी है, 80 साल की उम्र है, मैं नहीं जानती तुझे। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई जिन्होंने जाना था उन्होंने गले काटे, तू तो जानती भी नहीं, तूने खाना क्यों भेज दिया? फिर जिन्होंने खत भेजे थे गले काटे, तूने क्यों खाना भेज दिया? सब ताली बजा रहे थे, तूने भी ताली बजा ली होती हमारे हाल पर, तुझसे क्या शिकवा था कि तूने पत्थर मारे हमारे काफिले पे, हम पे 2 पत्थर उठा के तूने भी फेंक दिया होता, तुझसे क्या शिकवा था? कहने लगी, बेटी बात पहचानने की नहीं है, मैंने खाना इसलिए नहीं भेजा कि मैंने तुझे पहचाना। फिर क्यों भेजा? 80 साल की बूढ़ी औरत का जवाब था, जब मैंने तुझे कैद में देखा, हाथों में बेड़ियां देखी, पैरों में बेड़ियां देखी, हाथों में हथकड़ियां देखी, मुझे बताने वालों ने बताया कैदी आए हैं, जंगी कैदी, तो मुझे अपनी मखदूमा की वसीयत याद आ गई। ला 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 ला। क्या कह रही है बूढ़ी माई? कहने लगी, बेटी मेरी एक मखदूमा है, मेरी मखदूमा ने आखिरी वसीयत की थी मुझे कि कभी जिंदगी में किसी कैदी को देखो तो खाना जरूर खिला देना, पता नहीं कब से भूखा है।
जब मुझे खबर मिली कि जंगी कैदी आए हैं तो मेरे घर में जो भी खाने का था मैंने मखदूमा की वसीयत पे तुझे भेज दिया। अल्लाह अल्लाह। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई तेरी मखदूमा की वसीयत बड़ी लाजवाब है, मुझे अपनी मखदूमा का नाम तो बता दे कि तेरी मखदूमा है कौन जो इतनी प्यारी वसीयत करके गई है। जलसे में आने वालों बड़ा नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, सीने पे हाथ रख के सुनना। 80 साल की बूढ़ी औरत ने कांपते हुए लहजे में कहा बेटी मेरी मखदूमा का नाम सुनना चाहती है? हाँ बता दे। कहने लगी मेरी मखदूमा का नाम है फातिमा बिन्ते रसूल। फातिमा बिन्ते रसूल मेरी मखदूमा है। हाय 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 हाय, यही तो फातिमा की शहजादी तो है ज़ैनब, फातिमा की सगी बेटी ज़ैनब, सगी बेटी। इतना सुना तो ऐसा लगा जैसे झटका लग गया। की बूढ़ी माई तू फातिमा बिन्ते रसूल की कनीज है? हाँ मैं फातिमा की कनीज हुआ करती थी। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया फिर तेरा नाम क्या है? कहने लगी मुझे फिज़्ज़ा कहते हैं। ला 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 ला। हजरत फातिमा की सबसे खास कनीजों में जो कनीज है वो हजरत फिज़्ज़ा है। बल्कि कुछ उलमा ने तो यहाँ तक बताया है कि नबी की चादर में फिज़्ज़ा भी थी जब नबी कह रहे थे ये मेरे घर वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे खास कनीजों में। और बताऊं कमाल की बात, हजरत ज़ैनब का बचपना ही इनकी गोद में गुजरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत हुसैन के मुंह में कितनी बार फिज़्ज़ा ने लुक़मे दिए थे, कितनी बार ज़ैनब की उंगली पकड़ के फातिमा के आंगन में चलाया था फिज़्ज़ा ने, कितनी बार हसन हुसैन के जोड़े धुले थे, कितनी बार हजरत हुसैन को अपनी गोद में उठाया था, कितनी बार हजरत ज़ैनब को अपने गले से लगाया था। लेकिन आज तुम कहोगे फिर गुलफाम पहचान क्यों ना सके? तो आज मुलाकात ही 50 साल के बाद हो रही है, कौन पहचाने? 50 साल के बाद मुलाकात हो रही है, कौन पहचाने? सैयदा ज़ैनब क्या जब बचपना था, जब हजरत फातिमा का विसाल हुआ था, हजरत हुसैन का बचपना था। आज हुसैन की जब शहादत हुई है तो उम्र 56 साल है। जब हजरत फातिमा का विसाल हुआ तो हजरत हुसैन की खुद उम्र 6-7 साल है और आज 56 साल है। 50 साल का तकरीबन वक्फा हुआ कि नहीं हुआ? 50 साल के बाद अगर आपको कोई देखे और आप किसी को देखें तो कौन किसे पहचाने? बोलिए। हजरत ज़ैनब ने पहचान लिया ये बूढ़ी वही है कि जिसके हाथों में हमारे बचपने गुजरे हैं। हाय हाय हमारी करम फरमा, ये तो वही है कि जो हम जिसको माँ का दर्जा देते थे। सैयदा ज़ैनब की ज़बान पे आया बता दूं मैं कौन हूँ, लेकिन चुप कर गई। अली के घर वाले किसी को तकलीफ नहीं देते। बेशक अगर मैंने बताया कि मैं ही ज़ैनब हूँ तो इसको बड़ी तकलीफ होगी इस हाल में मुझे देख के। और अली की बेटी तकलीफें देती नहीं, ज़माने की तकलीफें अपने ऊपर ले लेती है। क्या कहने बताए ये चुप कर गए, पर्दा डाल दिया। कहने लगी अल्लाह तुझे सलामत रखे, इसका अज्र दे। आखिरी बात सुनना यार। मगर कहने लगी क्या करें बूढ़ी माई, हमारी आदत कुछ ऐसी है, हमारी खून में शामिल है, हम एहसान करने वाले का बदला नहीं छोड़ते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नबी को चाचा को किसी ने कफन दिया था ना, तो नबी ने उसको अपना कुर्ता दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया था फिर ये कि मैं किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं छोड़ता। ये नबी के घर वाले हैं, किसी का एहसान नहीं लेते। कहा बूढ़ी माई क्या करें, हमारी खून में शामिल है, किसी का एहसान हम रखते नहीं उधार। दिल चाहता है कि तुझे बदले में इतना इनाम दें कि तेरा दामन भर दें। अल्लाह अल्लाह। दिल चाहता है मगर क्या करें, कुछ नहीं है। जालिमों ने बच्चियों की बालियां तक नोच ली। हमारे पास अगर कुछ है तो प्यास है, हमारे पास अगर कुछ है तो भूख है, हमारे पास अगर कुछ है तो गरीबुल वतनी है, हमारे पास अगर कुछ है तो बेबसी है, हमारे पास अगर कुछ है तो जख्म है, हमारे पास अगर कुछ है तो आहें हैं। हम चाहते हैं कि बदले में तेरा दामन भर दें, मगर नहीं है। मगर हाँ, अगर तेरी कोई तमन्ना हो तो बता दे, दुआ कर जाएंगे। जबानों में आज भी इतनी ताकत रखते हैं कि मरने से पहले अल्लाह तेरी तमन्ना पूरी कर देगा।
वाह 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 सुभान अल्लाह। जबानों में आज भी इतनी ताकत रखते हैं, अगर दुआ कर दे तो अल्लाह तेरी आरज़ू पूरी कर देगा। बूढ़ी से जब ये जुमला बोला तो बूढ़ी की खुशी का आलम ना था, झुकी हुई कमर सीधी हो गई। आहा सुभान अल्लाह। लोगों, झुकी हुई कमर सीधी नहीं होती, कब्र में चला जाता है, लेकिन आज फिजा की कमर सीधी हो गई। जैसे किसी बादशाह को खोई हुई सल्तनत मिल गई हो, किसी माँ का खोया हुआ बेटा मिल गया हो, किसी बीमार को शिफा मिल गई हो, किसी की दुआ कबूल हो गई हो, सीधी कमर हो गई। कहने लगी बेटी क्या तेरी दुआएं कबूल होती हैं? गारंटेड? क्या वाकई यकीन के साथ कहती है तेरी दुआएं कबूल होती हैं? कहने लगी बूढ़ी माई हमारी तो छोड़ दे, अगर कोई हमारा नाम लेके दुआ कर दे तो उसकी भी कबूल हो जाती है। हमारी तो छोड़ दे। और सही बात तो ये है बूढ़ी, अगर कोई हमारा नाम अपनी दुआओं में ना लेना तो उसकी दुआएं कबूल हो। और मैं तो यहां तक बोलूंगा अगर इनका नाम कोई नमाजों में ना लेना तो नमाज कबूल नहीं होती। बहुत बड़ा जुमला और साबित कर दूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद जो पढ़ते हो कायदे अखीरा में, वाला आले मोहम्मद। कौन है आले मोहम्मद? यही तो ज़ैनब है आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह। है जब तक तुम्हारी नमाजें कबूल नहीं हो, जब तक क्या तुम इन्हें नमाजों में याद करो यार। कहने लगी जब हमारा कोई नाम लेकर दुआ कर लेना तो उसकी भी कबूल हो जाती है। और सही बात तो ये है अगर हमारा नाम ना लेना कोई तो उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। अच्छा तो कहने लगी बूढ़ी माई, कहने लगी बेटी फिर मेरी एक दुआ कर दे। हाय हाय हाय, इस बुढ़ापे में उस तमन्ना को लेके जी रही थी, अगर मर जाती ना तो शिकायत रह जाती जिंदगी से कि मेरी वो तमन्ना पूरी ना हो सकी। आज तूने मेरी जबान की बात छीनी, दुआ करते बता तेरी तमन्ना का नाम क्या है? अगर किसी मुल्क की हुकूमत चाहिए तो बता, दुआ कर जाएंगे अल्लाह दे देगा। कहने लगी नहीं हुकूमत नहीं चाहिए, बादशाहत नहीं, आखिरी वक्त है, बुढ़ापा है, कब्र करीब है, मौत का फरिश्ता बस मुंतजिर है इशारा मिलने का। अब क्या माल दौलत, क्या हुकूमत, क्या जात, कुछ नहीं। फिर क्या चाहिए? दुआ का नाम बता, तमन्ना का नाम बता, आखिरी ख्वाहिश बता, दुआ करके चले जाएंगे अल्लाह पूरी कर देगा। कहने लगी बेटी मेरी तमन्ना सोच, जब मैंने मदीना छोड़ा था तो मेरी मखदूमा के 3 बच्चे थे, एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन, एक का नाम ज़ैनब था। ये बच्चे मुझे बड़े प्यारे थे, मैं इन्हें बड़ा प्यार करती थी। जब से मदीना छोड़ा है 50 साल का अरसा गुजर गया, इन बच्चों से मुलाकात ना हो सकी है। दुआ कर दे मरने से पहले एक बार इन बच्चों से मुलाकात हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कितना नाजुक मौला, कितना नाजुक मौला। एक बार इन बच्चों से मुलाकात हो जाए, एक बार गले लगा। सैयदा ज़ैनब जो अपने आप को अब तक जब्त करी थी, वादा कर लिया था जो मांगेगी वो दिया जाएगा। जिस चीज़ को छिपाना चाहती थी लेकिन वो मोड़ वो आ गया कि अब चाहकर भी नहीं छिपा पाती। कहने लगी बूढ़ी माई समझ ले तेरी दुआ कबूल हो गई। कहने लगी अभी तो तूने की भी नहीं है। कहने लगी हाँ समझ ले कबूल हो गई, तूने अर्जी जो लगाई है ना वो बहुत बड़ी बारगाह है। कहने लगी बेटी कैसे हो गई? कहने लगी तेरे सामने जो सरापा कैदी बन के खड़ी है यही तेरी ज़ैनब है। हाय हाय क्या ज़माना है, कभी यूं भी सज़ा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। हाय हाय देखा ज़ैनब, तुम वही ज़ैनब फातिमा की शहज़ादी, हाँ वही ज़ैनब। कितनी बार तेरे हाथों से मैंने लुक़मे खाए थे, वही ज़ैनब। कितनी बार तूने भैया हुसैन को उंगली पकड़ के मेरी माँ फातिमा के आंगन में घुमाया था, वही ज़ैनब। कहने लगी ज़ैनब ये हाल किसने किया? कहने लगा इन्हीं कलमा पढ़ने वालों ने किया है जो तेरे सामने खड़े हैं। हाय 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 सैयदा ज़ैनब का ये हाल देख के फिज़ा बोली ज़ालिमों, न खौफे खुदा रहा न शर्मे नबी रही। अरे महशर में तुम मुंह क्या दिखाओगे मुस्तफ़ा को? कहने लगी बेटी फिर मेरा हुसैन कहाँ है? कहने लगी अगर हुसैन को देखना चाहती हो तो पीठ घुमाओ, पीछे की तरफ देख, ये जो नेज़े पे बुलंद है वही तेरा हुसैन है।
कटा हुआ सर जो नेज़े पे है वही तेरा हुसैन। हाय हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। वो सनान व तीर की दावतें, वो अली के लाल की हिम्मतें, कभी बेज़बां का गला दिया, कभी नौजवां का जिगर दिया। वो चमन अपना लुटा गए कि बहारे दीन खुदा रहे, ना जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला दिया। लेकिन ये हुसैन है कटा हुआ गला नेज़े पे बुलंद। हाँ सैयदा फिज़्ज़ा की आवाज निकली, ओ जालिमों, मैं रब्बे काबा की 100 बार कसम खा के कहती हूँ, मैं खिलाफे काबा पकड़ के कसम खा के कहती हूँ, जिस गले को तुमने काटा है मैंने बार बार मुस्तफा को चूमते देखा था, मैं गवाह हुई। कहने लगी ज़ैनब क़यामत में मैं गवाही दूंगी, मैं दूंगी गवाही, जिस गले को काटा है मैंने, इस गले को पता नहीं कितनी बार मुस्तफा को चूमते देखा था, कितनी बार। लोगों तुमसे तुम्हारा दीन आज एक कुर्बानी मांग रहा है, सिर्फ नमाजी हो जाओ। मैं तुमसे ये नहीं कहता गले काट दो, तुम्हें हुसैन की शहादत का वास्ता कि जो शहादत गला कट रहा है लेकिन जबान पर सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। अल्लाह तुम्हें सच्चा हुसैनी बनाए। आज वादा ले लो इंशाअल्लाह हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, वादा ले लो। हाथ खड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाथ खड़े करो यार, अब भी अगर नहीं खड़े करे तो कब करोगे? खड़े कर लो, दोनों खड़े कर लो। तुम्हें हुसैन की